देखिए बाबू, आज के क्लास में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं, सुनिएगा। देखिए, वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप। वियतनाम में अमेरिकी कुछ बाबू हस्तक्षेप। हस्तक्षेप समझते हैं? हस्तक्षेप माने, हस्तक्षेप माने कुछ होता है काम, जैसे कोई दूसरा का सामान है या कोई दूसरा करे, कोई दूसरे का संपत्ति है, उसमें उसमें मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ उसी का है, वगैरह में हम शामिल हो गए, वगैरह कुछ कहते हैं हस्तक्षेप करना, वगैरह कुछ कहते हैं हस्तक्षेप करना। जैसे मान लिया कि वह कोई मेहनत कोई और किया, और जब सफल हो गया तो सामने आके फोटो खिंचावे में, बधाई देवे में आगे, सबसे आगे हम ही आगे, वगैरह कुछ ही कहेंगे कि जो मेहनत किया जो टीचर, वगैरह पीछे रखना है। जो एक साल पूरा साल मेहनत किया उसके साथ उसको साइड कर दिए, अब अपने जाके होगा सदर फोटो ले लिया, पूरा मार्क्स इलाज करके पूरा बोलने लगे, तो कोच ही कहेगा कि हस्तक्षेप कर रहा है, काम कोई और किया, नाम कोई और कमा रहा है। और हो सकता है कि उसी हस्तक्षेप में कोई बर्बाद भी कर देगा, है कि नहीं? सुनिएगा, तो ऐसा प्लान कौन बनाया था पूरा? अमेरिका। कौन प्लान बनाया था ऐसा? अमेरिका और रूस। ये दोनों देश कभी नहीं चाहता कि बाकी कोई कंट्री आगे निकले, ठीक है? अमेरिका कभी नहीं चाहता है कि हमसे कोई आगे निकले, ये अमेरिका कभी नहीं चाहता है। हाँ, मदद कर देगा, हल्का फुल्का मदद कर देगा, लेकिन अब उसको मालूम हो गया कि हमारा सब आगे निकले वाला है, तो किसी न किसी तरह से आपको बाधा पहुंचाएगा। रूस भी वैसा ही है, मदद भी करेगा, और एक तरह से चप्पल, देखिए चप्पल, हवाई चप्पल कैसे बरसात में काम करता है, पहने हैं तो चप्पल कहेगा नहीं कि हम आपको मदद कर रहे हैं, लेकिन पीछे से पूरा फटफट पड़ के पूरा चीज गंदा कर दिया, तो थोड़ा लगा कि मदद तो किया लेकिन गंदो कर दे रहा है। तो कुछ आदमी जीवन में ऐसा मिलता है जो आपको लगे कि हमको मदद भी कर रहा है, फिर आपको बर्बाद भी कर रहा है, तो ऐसे लोग सबको क्या करना है? बचना है। तो ऐसा काम कौन किया था बुआ? अमेरिका। देखिए, पढ़िए लिखिए तो एक समझदार विद्यार्थी बनिए। पता हुआ वियतनाम में अमेरिकी कुछ हुआ हस्तक्षेप। वियतनाम के क्षेत्रों में अमेरिका जो है, वियतनाम के क्षेत्रों में अमेरिका जो है आएगा और उसको अपना वर्चस्व बनाना शुरू करेगा, अपना हस्तक्षेप करेगा, बोले कि हम आपको मदद करना चाहते हैं, हम आपको देखते हैं तो ये सब गरीबी तो हमारा अच्छा लगता है, हमारा गरीबी देख के अच्छा नहीं, हम आपको मदद करेंगे। आप काहे टेंशन लेते हैं? इतना बड़ा अमेरिका, इतना विकसित कंट्री है, और आप जब दुखी होते हैं तो आपको बड़ा खराब लगता है, फ्रांसीसी आपको सताता तो हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये सब ऊपरबाजी, ऊपर से क्या फोकसबाजी है, ये ऊपर से क्या है? सिर्फ फोकसबाजी। कुछ लोग भी ऐसा मिलते हैं, मिलता है ना कुछ लोग ऐसा कि आपको बोलते हैं कि नहीं भाई ये सब दिक्कत नहीं होना चाहिए यार, गलत बात, तो कोई बहुत तुमको नुकसान पहुंचा दिया है, और नुकसान पहुंचा है तो खुशी खुशी मिल रहा है मन ही मन। तो ऐसा है अमेरिका और रूस। अमेरिका कभी नहीं चाहता कि कोई आगे कंट्री हमसे निकले, ठीक है? सुनिएगा, वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप, ये जो टॉपिक है क्वेश्चन पूछता है, कहा जाता है बाबू कि वियतनाम के क्षेत्रों पर हम सब पढ़े कि हो ची मिन्ह का अधिकार था, और अन्नाम वासियों ने इन्हें क्या बना दिया? अन्नाम वासियों ने इन्हें क्या बना दिया बुआ? हो ची मिन्ह का क्या बना दिया था कि आप ही प्रधान रहिए, आप ही क्या रहिए? प्रधान रहिए, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। सुनिए बुआरे, अब जब अमेरिका आगे बढ़ने लगा, सॉरी वियतनाम आगे बढ़ने लगा, तो किसके मन में ईर्ष्या समा गया बुआ? अमेरिका के मन में। अमेरिका क्या करेगा? सुनिए, मान लिया जब हुआ कि वियतनाम का क्षेत्र, देखो नक्शा में तो बड़ी गजब गजब कहते हैं, एक बात मान लेते हैं, ऐसे करके मान ले जाए कि वियतनाम का क्या एरिया, मान लेते हैं, अरे मानने में क्या जा रहा है, मान लेते हैं कि ये वियतनाम का क्या है बाबू? क्षेत्र है। ये वियतनाम का क्या है?
इन्हें उत्तर होगा ना, वो उत्तर होगा ना। तो ये जो एरिया है वो क्या हो गया आपका नॉर्थ, और नीचे वाला एरिया क्या हो गया। इससे आपको समझ में चीजें ज्यादा आएगी। उत्तरी वियतनाम, देखिए वियतनाम कितने क्षेत्र बटा हुआ था बाबू, 3 क्षेत्र, अन्नाम, तोकिन और कोचिन। अन्नाम, तोकिन और कोचिन, ये 3 क्षेत्रों में कौन बटा हुआ था बाबू, वियतनाम। ये तीन क्षेत्रों में कौन बटा हुआ था बाबू, वियतनाम। सुनिएगा तो यहाँ देखो रे हुआ जो उत्तरी वियतनाम था, यही बात समझिएगा। देखिए जितना ज्यादा शांति से सुनिएगा समझिएगा वही आप एग्जाम में लिखिएगा। आप जो अभी क्लास में बात करते हैं या हंसी मजाक करते हैं वो कभी परीक्षा में थोड़ी ना आएगा, और वो कभी आपसे क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। आप जो पढ़ते हैं सीरियस तरीके से बात को जितना समझिएगा वही एग्जाम में लिखिएगा, और पढ़िएगा तब ना लिखिएगा। पढ़वे नहीं करिएगा तो लिखिएगा क्या, ठीक है। समझिए तो उत्तरी वियतनाम के क्षेत्र पर वह शासन बने की वहां प्रधान कौन बना हुआ था, बोलिए। हो ची मिन। कौन बाबू, हो ची। ये सब हमने पढ़ चुके हैं, ये सब हो ची मिन के बारे में पढ़ लिया ना। और हो ची मिन जब उत्तरी वियतनाम पर वियतनाम का प्रधान बन गए, वहां के जनताओं को लोकतंत्र दिखाने लगे, राष्ट्रवाद दिखाने लगे, वियतनाम को आगे बढ़ाने लगे। तब अमेरिका और रूस ये दोनों को लगा कि अरे यार ये तो बहुत आगे चला जाएगा। जैसे जो आदमी बुआ कभी आज तक कोई चप्पल नहीं पहना है वो आदमी जूता और फ्लाइट पे चढ़ने लगे है, तो आदमी बाकी अचंभित नहीं हो जाएगा कि अरे यार तो कैसे से कैसे बदल गया, इसको रोकना पड़ेगा। तो बुआ सुनिएगा ध्यान से। तो हो ची मिन को आकर के साम्यवादी देश, कौन बुआ, साम्यवादी देश जो है ये रूस। साम्यवादी देश कौन है बाबू, हम आपको इसके बारे में पढ़ा चुके हैं, पढ़ा है ना रूस के बारे में। तो साम्यवादी देश जो रूस है वो आया, अब आके बोल रहा है ना हो ची मिन से कि देखिए आपको अगर कोई खतरा हो या कोई परेशानी हो तो घबराने की बात नहीं है। अब बताओ तुमको मारेंगे हमारा पाप लिखेगा रे। क्लास पढ़ने आए तो समझो यार। साम्यवादी देश जो रूस है वो क्या बोल रहा है, हो ची मिन को, वियतनाम के ना है, अरे हो ची मिन कहाँ के, ये बोलिए कौन वियतनाम के बुआ, कौन वियतनाम का आदमी है, उत्तरी वियतनाम के ना। और साम्यवादी देश जो रूस है आया, रूस के कोई आदमी होगा और कैप्टन ही ना आ सकता है, आ करके बोल रहा है कुछ। देखिए देखो पता चल गया ना इसको कि अब आगे निकल रहा है। आप आगे निकलिएगा तो आपको 1000 लोग मदद करेंगे, कुछ लोग मदद भी करेंगे, कुछ लोग आपको बर्बाद भी करेंगे। माइंड से आपको सोचना पड़ेगा एकांत में जब ध्यान लगाएंगे तब कि कौन हमको मदद कर रहा है, कौन हमको बर्बाद कर रहा है। हो ची मिन को पूरा फुला दिया, फुला के बर्रा बना दिया। बोला कि देखिए हम साम्यवादी देश रूस है, हम साम्यवादी देश क्या है, रूस है, और आपको कोई खतरा ना हो इसके लिए हम उत्तरी वियतनाम के क्षेत्रों पर हम मदद करेंगे। आप एकदम निश्चिंत रहिए, हम नहीं मदद करेंगे तो कौन मदद करेगा। आप आगे जो बढ़ रहे हैं आपकी तरक्की को देखकर हमको बड़ा खुशी मिल रहा है। ये सब फोकस है कि नहीं है। कुछ लोग ऐसे नहीं बोलता है कि बाबू तुम आगे बढ़ो जीवन में, बेटा बहुत बढ़िया, हमको बहुत खुशी मिल रहा है। सब फोकस है, ठीक है, बोलने के अंदाजा को पकड़ा जाता है। कुछ लोग कहेंगे आपको अरे लड़का, कुछ लोग भी कहता है कोई गेस्ट परिवार में भी तू कोई परिवार से आगे निकल जा तो परिवार तो बोलेगा कि बाबू तुम आगे बढ़ो जीवन में तरक्की करो, हमको बहुत खुशी मिल रहा है, वाह जियो मेरे शेर। लेकिन उस शेर अगर तोरा फुसला रहा है, पोटिया रहा है, ये सब तुमको समझना पड़ेगा। इसी को कहते हैं पढ़ा लिखा इंसान, कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। हो ची मिन तो पढ़ा लिखा इंसान थे ना, अनपढ़ तो थे नहीं। हो ची मिन को बोले फुसला कौन रहा है बाबू, कौन फुसला रहा है, रूस के कैप्टन। और रूस कैसा देश है, कैप्टन नहीं कर सकते, कोई होगा। साम्यवादी देश है ना रूस, साम्यवादी देश जो रूस है
बोले बोला ना कि आप एकदम निश्चित रहिए, हम आपको वियतनाम के क्षेत्रों पर, ये जो आप इतना बड़ा वियतनाम के राजा बने हैं, वियतनाम के लोग आपको प्रधान बना दिया है, हमें बहुत प्रसन्नता है। तो उत्तरी वियतनाम को हम मदद करेंगे, आपको बिना कहे हम आपको मदद करेंगे। आप एकदम निश्चिंत रहिए, कोई घबराने की बात नहीं है। जब कभी समस्या पड़े, एक मेरा दोस्त को याद करिएगा, वो आपका दोस्त है, वो है रूस, आपको हमेशा मदद करने के लिए तैयार है। ये खबर पूरा फैल गया कि रूस जो है वियतनाम को मदद करे, वियतनाम को है मदद कर रहा है। अब बोलो कौन वियतनाम में मदद कर रहा बोला है? उत्तरी वियतनाम के दक्षिणी वियतनाम। क्या लेकिन दिल से मदद करेगा? नहीं, दिमाग से। सुनिए बउआ, तो उत्तरी वियतनाम में बोला है, कौन बोला मदद कर ला? रूस। तो अमेरिका सोचा ना कि रूस जो है मजा मार लेगा, रूस अपना नाम कमा लेगा, तो हम काहे पीछे रहे? अमेरिका के आया और अमेरिका आके फिर हो ची मिन से मिला। कौन बुआ? अमेरिका आया है। कौन बुआ? अमेरिका आया, और अमेरिका के जो सरकार है, मैंने कुछ उसका आदमी होगा, वो आ करके बोला ना कि देखिए आप खाली रूस से मदद लीजिएगा, हमरा से मदद नहीं लीजिएगा। बताइए आप आगे बढ़ो तो आपको ना, आप आगे बढ़ो तो आपको का दुख है? आगे बढ़िए ना, हम तो चाह ही रहे कि आगे बढ़िए, हम तो बहुत चाह रहे हैं कि आप तरक्की करिए जीवन में। आप रूस वियतनाम को बहुत आगे लेके जाइए, अमेरिका से आगे बना दीजिए, बड़ा बना दीजिए। हो ची मिन बोला कि अब क्या हम सेवा कर सकते हैं। रूस वाला हमको बोला कि हम उत्तरी वियतनाम को मदद करेंगे, तो आप उसी को खाली मदद करके मौका दीजिएगा, कुछ हमको भी मौका दीजिए। कौन बोला? ऐसा गेम कौन खेल रहा था? ये सारा गेम जो है दोनों मिलकर खेल रहा था, लेकिन इस गेम का सबसे बड़ा खिलाड़ी था अमेरिका। कौन बुआ? अमेरिका। इसको कहते स्वीट पॉइजन, मीठा जहर। ठीक है, सुनिएगा बुआ, अमेरिका बोला ना केकरा से, केकरा से बोलेगा? हमको भी मदद करने का मौका दीजिए। तब बोला कि अब क्या बचा हुआ है? तो दक्षिणी वियतनाम बचल है, वही सेवा करके मौका दीजिए हमको। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। तो दक्षिणी वियतनाम में कौन मदद करेगा? बोला ना अमेरिका। अमेरिका बोला कि मैं पूंजीवादी देश हूं और रूस साम्यवादी देश है। रूस कैसा देश है? साम्यवादी देश। रूस वियतनाम को उत्तरी क्षेत्र पर मदद करेगा, और पूंजीवादी देश अमेरिका वियतनाम को कौन क्षेत्र पर मदद करेगा? दक्षिणी क्षेत्र पर क्या करेगा? मदद करेगा। लेकिन बउआ, जितना लोग बोलते हैं कि हम आपको मदद करेंगे, उतना सही होता नहीं है। ठीक है, अब समझिएगा। अमेरिका एंट्री कर गया, वियतनाम के क्षेत्रों में घूमने लगा, और बुआ घूमते घूमते हर एक आदमी का कोई ना कोई तो दुश्मन होता ही है। दुश्मन को पता किया, उसका कमजोरी मालूम किया, तो उत्तरी वियतनाम में ना शासन जमा रहे थे हो ची मिन, कि दक्षिणियों वियतनाम में जमा रहे थे? बोलिए, दक्षिणी में जमा रहे थे, केवल उत्तरी में ना। दक्षिणी वियतनाम में बउआ एक शासक था जिसका नाम था नियो दिन दियम। क्या नाम था बाबू? वो कौन वियतनाम के था, उत्तरी की दक्षिणी? नियो दिन दियम। सुनिएगा बाबू ध्यान से, दक्षिणी वियतनाम का एक क्रूर शासक, खतरनाक राजा तानाशाह, जिसका नाम क्या था बुआ? नियो दिन दियम। और बुआ अमेरिका एकरा से मिल गया। अमेरिका केकरा से मिल गया? आप तरक्की करें, ये किसी को पसंद है? नहीं। आप तरक्की करें, आप आगे बढ़े, किसी को पसंद नहीं है, इतना जान लीजिए। केवल आपके जीवन में अगर सबसे ज्यादा आपके तरक्की को अगर पसंद करता है तो आपके माता पिता। ठीक है, और टीचर कब तक? जब तक आपको पढ़ा रहा है तब तक। ठीक है, सुनिए ध्यान से। नहीं तो बाद में इस दुनिया में 3 आदमी आपको सबसे लोकप्रिय होता है। एक माता पिता, माने माता और पिता 2 हो गया, एक टीचर। जैसे टीचर, आप जैसे दरोगा की कहीं तैयारी करिएगा तो टीचर चाहेगा कि इसका नौकरी ना लगे? नहीं चाहेगा, क्योंकि चाहेगा कि इसको नौकरी लग गया तो मेरा नाम होगा। ऐसे इतने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो हम कभी चाहेंगे कि किसी का फेल हो जाए? हम यही चाहेंगे सबका रिजल्ट हो जाएगा तो मेरा नाम होगा, है कि नहीं? लेकिन बाद में हो सकता है कि बाद में टीचर बदल जाए,
लेकिन माता पिता जीवन में कभी नहीं बदल सकते, इसलिए उनके ऊपर आंख मूंद के विश्वास भरोसा करिएगा। बउआ नियो दिन दिया, कौन बउआ? नियो दिन दियम जो है कौन वियतनाम का शासक है? बोलिएगा कौन वियतनाम का? दक्षिणी वियतनाम का। और उत्तरी वियतनाम का शासक कौन है? कौन बउआ? हो ची मिन है ना। हो ची मिन के उत्तरी क्षेत्र पर मदद कौन करेगा? कौन करेगा? रूस कैसा देश है? रूस साम्यवादी देश है। अमेरिका कैसा देश है? अमेरिका कौन वियतनाम पर मदद करेगा? दक्षिणी वियतनाम में मदद करने के नाम पर प्रवेश कर गया ना, यहाँ एंट्री कर गया। अब बउआ ये क्या करेगा कि नियो दिन दियम ही बोलिए कैसा आदमी है? क्रूर शासक है, तानाशाह आदमी है। क्या हो ची मिन को देखना पसंद करेगा? ये क्या ये चाहेगा कि पूरे वियतनाम को शासन कर ले हो ची मिन, या पूरे वियतनाम पर हो ची मिन का अधिकार चले? चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा। अब बउआ अमेरिका तो चाह रहा था कि कोई दुश्मन मिल जाए हो ची मिन का, और दुश्मन इसको मिल गया। कौन? नियो दिन दियम। बोला कि भाई उत्तरी वियतनाम पर उन्हें अमेरिका रूस मदद कर रहा तैयार है, हम तोरा मदद कर रहे हैं, समझा? हम यही आए हैं तोरा मदद करे। तुमको क्या लगता है? अरे तुम इतना दक्षिणी वियतनाम का राजा बनो, उससे हमको क्या दिक्कत है? तुमको हम चाहते हैं कि राजा बना रहो। देख रहा है अपने में फोड़ रहा है करा, इसीलिए क्या फूट डालो और शासन। देखो अरे हो ची मिन आप नियो दिन दियम ये दूसरा जगह के आदमी है, ये दोनों वियतनाम के ना है, लेकिन अपने में दोनों के क्या करेगा? लड़वाएगा। अब समझिएगा बात को। हो ची मिन को अमेरिका को बोला था शुरू में कि हमारा सेवा का मौका दीजिए, अरे हमरो मौका दीजिए, और मौका दे दिया तो आगे कहाँ हुआ? दक्षिणी वियतनाम में। और दक्षिणी वियतनाम में हो ची मिन का दुश्मन कौन था? बोलिए कौन था? नियो दिन दियम। नियो दिन दियम को बोला कि आप जानते हैं पूरा वियतनाम पर शासन करिए, आप उत्तरी वियतनाम पर छोड़ने जा रहे हैं। उत्तरी वियतनाम पर हो ची मिन शासन कर रहा है, अब फिर रहने से आके कर रहा है कोची कि नियो दिन दियम को मारना बहुत जरूरी है, उसको नहीं मारिएगा तो पूरा वियतनाम पे कब्जा कर लेगा। देख रहा बात? कहते हैं बुआ इनहू से खुश, इनहू से मैंने इनहू से मुंह मीठा कर ले है, इनहू से मुंह मीठा कर ले। ठीक है, सुनिएगा। अब बुआ दोनों के इसी बीच में, अरे उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में क्या करवा दिया? लड़ाई, गृह युद्ध करवा दिया। गृह युद्ध मैंने कुछ हुआ अपने देश में, अपने घर में क्या हो गया? लड़ाई हो गया। और इतना भयानक युद्ध करवा दिया बुआ, इतना भयानक युद्ध कि वियतनाम के कई लोग, लाखों लोग मारे गए। दोनों के मियाज खुश। किसको मियाज खुश है? देखो कोई लोग कितना बढ़ावा दे, अपने अंदर की हैसियत, अपने अंदर की औकात को पहले भाप लेना चाहिए। कोई बोले कि हम चलना आईएएस की तैयारी करके दिल्ली, ओकरा पास हो सकता है कि ओकर पापा नौकरी करते हो, या उसके पास में बहुत उसका माइंड डेवलप हो, तेज हो। हमरा बुआ इंग्लिश में फिजिक्स के स्पेलिंग याद नहीं हो रहा है, और ओकरा से साथ में चल जाएंगे बुआ आईएएस की तैयारी करें, तो मामला फंस जाएगा रे, है कि नहीं? इसलिए किसी के बहकावा में मत आइए, अपने अंदर की औकात, अपने अंदर की ताकत को भापिए कि अब क्या है, हमको कितना अंदर में, हमारे मन में एबिलिटी है। हुआ दोनों को क्या करवा दिया रे? लड़ाई करवा दिया। और दोनों को लड़ाई करवा के दोनों मजा कौन ले रहा हुआ है? वो से अमेरिका, एने से रूस। आज जब पूरा विनाश के कगार पर आ गया, पूरा बर्बाद हो गया, तब बोल रहा कि अरे 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 अरे, इसी को कहते हैं अमेरिकी हस्तक्षेप। इसी को कुछ कहते हैं वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप। देख रहे हैं नीति, नीति मन नियम होता है। नीति मन क्या होता है? देखो बुआ हम आपको करें, कल बल छल तब धरती पर चल। और सुनिए, राजनीति, रणनीति और कूटनीति, बोलो यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया? राजनीति के, रणनीति के, किसका बुआ? कूटनीति के। और इतना जाने के जीवन में बुआ कृष्ण भगवान भी एक बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे, बिस्मार्क भी एक बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था ना हो, काउन काबुल भी एक बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिज्ञ व्यक्ति एक ऐसा होता है ना कि कहां पर कितना बोलना है वो भी तौल के बोलता है। कूटनीतिज्ञ व्यक्ति उसे कहते हैं कि एकरा से सामने कितना बात छुपाना है और एकरा सामने कितना बात छुपाना है, उसे कहते हैं कूटनीतिज्ञ व्यक्ति। और वही एक दिन सत्ता पूरा पलट देगा, समझे? ऐसा मास्टर माइंड होता है। सुनिए ध्यान से बुआ, तो नियो दिन दियम देख रहे हैं,
न्यू दिन दिया के कैसे लड़वा दिया बुआ? हो ची मिन्ह से। यानी कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम आपस में क्या करने लगे? लड़ने लगे। इससे बर्बाद कौन हो गया? अमेरिका। अब अमेरिका बोलेगा कि हथियार हमरा से लीजिए ना, हथियार देते हैं, मारिए ओकरा। हथियार देगा तो फ्री में हथियार देगा? अब बोलो हिंदुस्तान पाकिस्तान में अगर युद्ध हो जाए, वर्ल्ड वार, सुनना, अगर युद्ध हो जाए और रूस बोले कि हम आपको हथियार में मदद करेंगे, मेरे यहाँ से हथियार ले जाइए, तो फ्री में हथियार देगा? तो अगर हथियार सप्लाई हुआ कि नहीं हुआ? अमेरिका बोलेगा कि ले जाइए हथियार, फ्री में हथियार देगा? अरे उतना बनाने में पैसा लग रहा है, उसको फ्री में दे देगा? सुनिए अरे बउआ, रूस बोलेगा कि हम आपको हथियार देते हैं, मेरे यहाँ से हथियार ले जाइए, तो फ्री में। आज चीन बोलेगा पाकिस्तान के कि मेरे यहाँ से आप लेके जाइए हथियार, पूरा भारत को बर्बाद कर दीजिए, तब बर्बाद तो होगा कौन? एगो भारत, एगो पाकिस्तान, और अपना अपना सब मलाई मारेगा, माने कि पूरा हथियार सप्लाई करेगा, तो पैसा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है? इसे कहते हैं कूटनीतिज्ञ। समझे? एक दूसरे को क्या करवाना है? लड़वा देना है। ठीक है, समझिए बुआ। उत्तरी वियतनाम पर समझिए, वियतनाम के क्षेत्र पर अमेरिका का हस्तक्षेप है कि नहीं है? हस्तक्षेप समझे ना बाबू? अरे हस्तक्षेप समझ में आया कि ओकरो से मीठ, ओकरो से मीठ, ओकरो से मीठ माने उत्तरी वियतनाम से भी बढ़िया है, दक्षिणियों वियतनाम से बढ़िया है। और ऐसा माइंड लगाया कि दोनों को लड़वा दिया, दोनों बर्बाद कर दिया दोनों को। सुनिए, क्या बर्बाद अमेरिका हुआ? बर्बाद रूस हुआ? नहीं, ये दोनों कहियो नहीं बर्बाद होगा बुआ। रूस और अमेरिका ये दोनों इन्हें साम्यवादी देश है, इन्हें पूंजीवादी देश है, और ये दोनों हमेशा मिलजुल के रहता है। खाली ऊपर से बाकी विश्व की कंट्री में लगता है कि दोनों आपस में लड़ेगा, लेकिन कभी नहीं लड़ेगा। ठीक है, सुनिए आपसे बुआ, वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप, वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप। वियतनाम के क्षेत्रों पर उत्तरी वियतनाम पर कौन शासन कर लेता बुआ? हो ची मिन्ह। क्या पूरे वियतनाम पर शासन था इनका? तो दक्षिणी वियतनाम पर कौन शासन कर रहा था? बोलिए, उत्तरी वियतनाम पर कौन साथ देगा? साम्यवादी देश कौन बुआ? रूस। दक्षिणी वियतनाम पर कौन साथ देगा? पूंजीवादी देश अमेरिका। दोनों उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में क्या करवा दिया? क्या करवा दिया? गृहयुद्ध करवा दिया। और गृहयुद्ध करवाने के बाद बुआ बोला कि इसी नीति को गृहयुद्ध करवा दिया, उसका प्लान सफल न हो गया बुआ। और इसी नीति को कौन नीति कहते हैं? वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप। वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप। देखते हैं कभी कभी कोई कहता है कि अरे यार थोड़ा मार दो पूरे, अरे यार तू थोड़ा मार दे रे, और वैसे में जो समझ गया कि बेटा तू ही लड़वाई तेरे, अब दोनों मिल के फिर गेम खेलेगा तो फिर ओकरा समझ में नहीं आएगा कि ऐसे मिल गया कैसे। समझे? इसी को कहते हैं कि आपस में मिलिएगा, आपस में मिलकर रहिएगा तो कोई आपको कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, सुनिए ध्यान से बुआ। अरे यहाँ देखो, अब सुनिए अरे बुआ, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम क्या हो रहा बुआ? बर्बाद हो गया। क्या हो गया? बर्बाद हो गया। तब अमेरिका को कह रहा है अरे 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 आप तो पूरा लड़ाई कर रहे हैं बुआ, पूरा बर्बाद हो जाएंगे, रुकिए रुकिए, हम समझौता कर देते हैं। लड़ाइयों लड़वा दिया, फिर अब समझौता करेगा। कुछ करेगा? बोला कि देखिए उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम, अब सोचा कि ज्यादा बर्बाद हो जाएगा तो कुछ रहबे नहीं करेगा, तो हम अपना सारा सामान सप्लाई कहाँ करेंगे? आदमियों रहना चाहिए ना, तब ना सप्लाई करेंगे। फिर सुनिए ध्यान से रे बुआ, तो युद्ध को क्या करेगा? रोकेगा। युद्ध को क्या करेगा? और युद्ध को रोकने के लिए क्या किया जाएगा? वो एक समझौता, और उस समझौता का नाम क्या पड़ा हुआ? जेनेवा समझौता। कौन समझौता बाबू? अच्छा यहाँ तक बताया, समझ में आ रहा बातें? जेनेवा। सुनिए वो ध्यान से, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच ये जो गृह युद्ध की समस्या चल रही है, इस गृह युद्ध की समस्या को रोकने के लिए एक समझौता किया गया, और इस समझौता जो है जेनेवा नाम के जगह पर हुआ था। जेनेवा नाम के जगह पर किया गया, इसीलिए इस समझौता को कुछ बोला गया हुआ जेनेवा समझौता मई महीना में 1954 में हुआ था। जेनेवा समझौता कब हुआ? मई 1954। जेनेवा समझौता कब हुआ? मई 1954। यहाँ तक में कोई दिक्कत हुआ? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब सुनिएगा, जब यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, सुनिए बउआ, अरे लड़का यहाँ देखिएगा, ए मैया रे देखिए, वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप समझ में आया बाबू? और ये बात समझ में आया कि वियतनाम के क्षेत्रों पर
अमेरिका कैसे कैसे हस्तक्षेप कर लिया। उसके बाद में कौन समझौता किया बाबू? जेनेवा समझौता। और जेनेवा समझौता जो है किस महीने में किया गया? मई 1900। ये समझौता काहेला हुआ था बउआ? बोलिएगा। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को क्या करने के लिए? वियतनाम जो चाह रहा था उसका सपना पूरा हो गया। सॉरी, वियतनाम नहीं, अमेरिका। अमेरिका जो चाह रहा था उसका सपना क्या हो गया बाबू? वो चाह रहा था कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम बढ़ जाए, और वही हुआ। उत्तरी वियतनाम अलग हो गया, अरे बट गया अलग भाग में। अब वियतनाम जेनेवा समझौता होने के बाद, जेनेवा समझौता होने के बाद वियतनाम में कितने क्षेत्र बढ़ गया बाबू? दो क्षेत्रों में, एक उत्तरी वियतनाम और दूसरा। अरे आज हम लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान में हमेशा लड़ाई सुनते आ रहे हैं। ये बंटवारा कर दिया अंग्रेज तब ना। अगर बंटवारा नहीं करता तो कोई मामला था नहीं, तो हम सब एक थे, हिंदू मुस्लिम का कोई मामला ही नहीं था। लेकिन अंग्रेज एक गेम खेल के गया, इसीलिए कहते हुआ कूटनीति के समझो। उस समय कोई समझा नहीं बात को, ऐसा बांट के गया। चिन्ना था, उसको चिन्ना पढ़ाएंगे आपको चौथा चैप्टर, हिस्ट्री के चौथा चैप्टर में। बउआ भारत को ऐसा बांट के गया था, ऐसा बांट के गया, यानी तो बांग्लादेश को भी बांट के गया। जो बांग्लादेश अभी है ना, वो पाकिस्तान था पहले, उसको भी बांट ही गया था। लेकिन तो इंदिरा गांधी की सरकार ने उसको कैसे कैसे एक देश बना दिया गया। अभी अमेरिका, हिंदुस्तान, पाकिस्तान सब एक था, कोई दिक्कत नहीं था। अशोक जो है, अशोक, अरे चंद्रगुप्त मौर्य के पोता अशोक, बिंदुसार का बेटा अशोक। अशोक जानते हैं बुआ? अशोक जो है भारत की सीमा रे अफगानिस्तान तक बना दिया था। लेकिन कुछ मुगल शासक, डरपोक शासक आ गया तो भारत को छोटा छोटा करते करते छोटा बना दिया। ये तो पूरा भारत का सीमा अफगानिस्तान तक था, चीन तक झंडा गाड़ दिया था। कुछ दिन तक अगर वो थोड़ा सा महिला या नारी के चक्कर में अगर वो नहीं आता, नारी के बात में लेकर के नहीं आता, तो वो और बहुत समझो कि पूरा चीन का मिला लेता भारत में। लेकिन क्या करे, ऐसा दिक्कत हो गया। वो स्त्री में थोड़ा सा आने के बाद में आदमी थोड़ा सा ममता में नहीं मिलता है। गौतम बुद्ध बोले थे कि अस्ते व्यभिचार, चोरी ना करो और स्त्री से दूर रहो, समझे? तो लेकिन क्या करिएगा, स्त्री से अगर स्त्री के करीब आइएगा तो थोड़ा सा ममता माया वो समझा ही देगी। उसके बाद में फिर आप संटा गए आपका। आइए सुनिएगा ध्यान से। अरे लड़का, अरे यहाँ समझिए, अरे लड़का, अरे यहाँ देखो। अब बुआ हुआ आंदोलन होगा। कौन बुआ? हुआ आंदोलन, हुआ आंदोलन। अरे बुआ, अरे शांत रहिए, चुप। हुआ कोची बाबू। देखिए हम लोग पहला चैप्टर से पढ़ते पढ़ते तीसरा में पहुंच गए हैं। अरे बुआ, लेकिन हम लोग इतने यही बात जान रहे हैं बार बार कि जहां जहां पढ़े वहां हम के काम है कि सौर राष्ट्रवादी लिया, राष्ट्रवादी आ गया तो फिर ओकरा छोड़ देना है नहीं। चलिए सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि राष्ट्रवादी हो गया, देश आजाद हो गया, तो फिर तो अपना आगे बढ़वे करेगा। सुनिएगा, हुआ कोची बाबू, समझिएगा बात। हुआ सबसे पहले वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप पढ़े, दूसरा कुछ पढ़े जेनेवा समझौता, तीसरा टॉपिक है आपके सामने बुआ हुआ आंदोलन। हुआ नहीं है बुआ, ये कैसा आंदोलन है? हुआ और हुआ जो आंदोलन है। अब सुनिए, अरे सुनिए बुआ, अरे लड़का बाबू, ये बता, चीन में बौद्ध धर्म के लोग अपनाते हैं ना? अरे बौद्धिस्ट है ना चीन में, सबसे ज्यादा बौद्धिस्ट चीन में। श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म है, भारत में भी बौद्ध धर्म है, लेकिन भारत में कुछ कम है, चीन में ज्यादा है। अरे नेपाल में भी बौद्ध धर्म है। वो सुनिएगा, चीन के सटे हुए क्षेत्र में कौन है बुआ? वियतनाम। अरे चीन के सटे हुए क्षेत्र में कौन था? कौन बुआ? चीन के सटे हुए क्षेत्र में वियतनाम था क्या नहीं था? अरे वियतनाम था ना बाबू। तो वियतनाम तो केकरा सटले है बुआ? तो बोलो, चीन के सटले है, इसलिए चीन का कुछ तो असर रहेगा। अरे कुछ असर रहेगा ना। तो चीन के लोग सबसे ज्यादा कौन धर्म मानते हैं बुआ?
बौद्धिस्ट यानी कि बौद्ध धर्म। अरे बौद्धिस्ट माने बौद्ध धर्म ना। तो वियतनाम में जो बौद्धिस्ट लोग थे, जो बौद्ध धर्म को मानते थे, जितने बौद्धिस्ट लोग थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग थे, उन लोग ने क्या किया, वो जम करके आंदोलन कर दिया। जम के क्या कर दिया? और ये सभी के सभी बौद्धिस्ट जो है ये दक्षिणी वियतनाम के थे। कौन वियतनाम के थे? कौन वियतनाम के? दक्षिणी वियतनाम के थे ना बौद्धिस्ट। हुआ एक प्रकार के हुआ धार्मिक आंदोलन। कैसा आंदोलन है? धार्मिक है कि नहीं है? अरे धर्म की लड़ाई ना है ये। कैसा लड़ाई है? धर्म की लड़ाई। इसलिए हुआ। और इस लड़ाई में हुआ आंदोलन में कौन लोग भाग लिए थे बाबू? बौद्धिस्ट लोग। कौन लोग भाग लिए थे? जितने बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे वो सभी के सभी इस आंदोलन में भाग लिए थे और हुआ आंदोलन करते थे। हुआ जो आंदोलन जो हो रहा था, तो इस आंदोलन में हुआ इसका मेन नेता था हुइन फुस्सो। हुइन फुस्सो। देखिए ऐसा जो नाम है ये चीन के नजदीक है कि नहीं है, और इसलिए ऐसा नाम है। क्या नाम है बाबू? हुआ अरे समझिए, हुआ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? हुइन फुस्सो के सारे लोग बौद्धिस्ट का नाम मान रहे हैं। हुइन फुस्सो बौद्ध लोग को, बौद्धिस्ट लोग को, अरे लड़का, हुइन फुस्सो बौद्धिस्ट लोग को, बौद्ध लोग को जो कह रहा है, उसकी बातों को सब मान रहा है। सही बात है ना ऐसा? अरे बुआ, और ये कौन वियतनाम में सब चल रहा आंदोलन? कौन वियतनाम में? दक्षिणी वियतनाम है ना। और ये हुआ जो आंदोलन है, हुआ आंदोलन, अरे ये हुआ आंदोलन ये बहुत बड़ा रूप ले लिया। ये क्या ले लिया बुआ? एक बहुत बड़ा रूप जब ले लिया तो वहां दक्षिणी वियतनाम का शासक कौन था? बोलिए बोलिए ना। नियो दिन। दक्षिणी वियतनाम का शासक वही था ना, नियो दिन दियम। अब अरे सुनिए, नियो दिन दियम जो है उसको पता चल गया, नियो दिन दियम को पता चला ये सब बौड़ावन हुआ कर रहा है। और हुआ आंदोलन में होगा कैसा आंदोलन करता है, ऐसे आंदोलन करता है। अरे तो हुआ आंदोलन के पता किया नियो दिन दियम। इसका प्रमुख नेता भाई कौन है? तो कौन था नेता? हुइन फुस्सो। अरे इसका प्रमुख नेता कौन था? हुइन फुस्सो। सुनिए रे बाबू, हुइन फुस्सो ने क्या किया, बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था। और ऐसा लग रहा था कि दक्षिणी वियतनाम में नियो दिन दियम के सत्ता को समाप्त कर देगा। या अकेले ही इतना बड़ा आंदोलन बन दिया, संगठन बना लिया था। आंदोलन संगठन से न होता है। अब बुआ रे नियो दिन दियम बोलो कैसा शासक था? क्रूर था, तानाशाह था और निरंकुश भी था। इसने क्या किया, हुइन फुस्सो को बुआ और सारे क्रांतिकारी यानी कि जो आंदोलन कर रहे थे ये सारे लोगों को दमनकारी नीति से क्रूरता के साथ इस आंदोलन को खत्म कर दिया। इस आंदोलन को क्या कर दिया? और यह जो आंदोलन है, यह आंदोलन कैसा आंदोलन हुआ? धार्मिक आंदोलन है। और ये आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1900 में 39। बोलिए ये आंदोलन कब किया गया था बुआ? 1939। अब आप बताइए बुआ रे, अपने आदमी सही नहीं है तो बोलो वियतनाम स्वतंत्र हो सकता है पूरी तरह से? अरे बोलो बुआ, अरे वियतनाम स्वतंत्र होगा? एक तो उन्हें फ्रांसीसी सता रहा है। उन्हें कौन सता रहा है? फ्रांसीसी। इन्हें रूस भी नहीं चाह रहा कि आगे बढ़े, इन्हें अमेरिका भी नहीं चाह रहा आगे बढ़े। इन्हें जो समझदार लोग हैं, देखिए इसको इस दुनिया में जानते हैं सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ जितना समझदार आदमी होता है उसी को होता है।
बउआ कौन है समझदार है? हो ची मिन। उसको ज्यादा सब तंग कर रहा है। दूसरा एक अच्छे आदमी थे हुइन फुस्सो। कौन था बुआ? हुइन फुस्सो। और हुइन फुस्सो जो था ओकरो बुआ कौन समाप्त कर दिया? नियोदिन। और बोलिएगा हुआ हुआ आंदोलन कैसा आंदोलन था? एक तो वियतनाम में कितने क्षेत्र में बटा हुआ है? 2 क्षेत्र में बटा हुआ है ना। इतना बड़ा समस्या है रे। उन्हें उन्हें फ्रांस का समस्या, उन्हें रूस का समस्या, उन्हें अमेरिका का समस्या, इन्होंने न्यू दिन का समस्या, अपने घर का समस्या, बाहरियों घर का अपना घर के समस्या खड़ी रहते को बात रहे। घरों के समस्या है अब बाहरों के समस्या है। क्या देश विकास होगा? विकास हो सकता है? नहीं होगा बुआ। तो वियतनाम को कैसे आगे लेके जाया जाए? अब सुनिए, तो इसी पर बुआ नहले पर दहला मार देता है। नहले पे दहला कौन मार देता? फ्रांस। कौन बुआ? नहले पे दहला कौन मारेगा? अब फ्रांस बोलेगा वियतनाम वासी को हो गया, हमको भगा रहा था। सुनो, हम वियतनाम वासियों के लिए एक नियम लाए हैं, उसे कहते हैं बुआ फ्रांसीसी औपनिवेशिक। अब फ्रांसीसी क्या कहते हैं? उसे फ्रांसीसी औपनिवेशिक कहते हैं। हाँ, फ्रांसीसी औपनिवेशिक योजना कहते हैं। एक योजना लाए हैं हम, फ्रांस वाला व्यक्ति योजना लाया है और उसमें वियतनाम को लाभ होगा। तुम लोग देखो, उन्हें अमेरिका उन्हें तुम लोग को बर्बाद करने में लगल है, उन्हें न्यू दिन बर्बाद करने में लगल है। तुम लोग बर्बाद ना हो जाएगा रे। सुनो मेरी बात को। ऐसा कौन बोल रहा है? किसको समझा रहा है? बोलो किसको समझा रहा है? वियतनाम वाला के ना। अब समझे वाला कौन है ग्राम में? उत्तरी वियतनाम की दक्षिणी वियतनाम, दोनों के समझा देगा, देखिएगा ना। और शासन करना है ना फिर से इसको। किसको? अरे फ्रांस के शासन करना है ना। तो फ्रांस को शासन करना है, लेकिन दाल गल रहा है एकरा। अभी तो अपने में लड़वा रहा है। एगो कौन? अमेरिका, एगो रूस। एगो बुआ हुआ जो आंदोलन हुआ ओकरा समाप्त कौन कर दिया? न्यू दिन। अब हुआ आंदोलन बुआ कैसा आंदोलन था? आज जेनेवा समझौता होने के बाद में वियतनाम कितने क्षेत्र बट गया? यहाँ तक बात समझ में आया? कोई दिक्कत छोटे? उत्तरी वियतनाम से कौन मदद कर रहा है? दक्षिणी वियतनाम से। उत्तरी वियतनाम में कौन धाक जमाए शासन कर रहा है? दक्षिणी वियतनाम में। गिरयुद्ध करवाने में किसका हाथ है? उसका मिशन कामयाब हो गया। अब सुनिएगा बोला, अब सुनिए, अब फ्रांस बोलेगा वियतनाम वाला को कि देखो तुम लोग से ऐसा नहीं होगा। अब फ्रांसीसी औपनिवेशिक योजना लाए हैं, अब देखो उस योजना के तहत तुम लोग कितना लाभ पहुंचाते हैं। अब तुम लोग को देखो कैसे वियतनाम को फिर से हम आगे लेके जाएंगे। सुनो वियतनाम वासी, मेरा रिश्ता हाँ बोलिए। सुनिएगा रे बुआ, हम लोग अभी पढ़े, अरे चुप, वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप। उसके बाद कुछ ही पढ़े बुआ? जेनेवा 2 नंबर पूछता अरे लड़का। उसके बाद में क्या पढ़े बुआ? हुआ आंदोलन। अब बुआ बोलो, वियतनाम पूरी तरह से परेशान है कि नहीं है? उसका माइंड काम कर रहा होगा? इतना उलझन में, इसलिए बुआ अरे इतना उलझन में डाल दिया गया है। कहते बुआ अगर फुल माइंड में दूसरा के उकसाने पर, दूसरा के बहकाने पर अगर आप बहक जाते हैं या उसकी बातों को मान लेते हैं तो एक दिन आप बर्बाद हो जाएंगे, ना घर के रहेंगे ना घाट पे। अरे बोलो, अगर रूस के और अमेरिका के, अरे अगर रूस क्या अमेरिका के नहीं यहाँ देता, बोला हमारा कोई से मतलब नहीं है, तो इतना बड़ा समस्या होता? बोलो होता समस्या? एक में गेम कौन खेल गया? रूस और अमेरिका। पूंजीपति लोग कभी नहीं चाहता कि फलनमा हमरा से आगे बढ़े। अरे मैया बउआ सुनिए ध्यान से। अब फ्रांस बोला ना, अरे समझो, अब फ्रांस बोलेगा फ्रांसीसी लोग किसको? वियतनाम वासी को, कि तुम लोग टेंशन मत लो, देखो उन्हें तुमको अमेरिका डिस्टर्ब कर दिया,
इन्हें तुम खुद डिस्टर्ब हो, बर्बाद है केकरा से, दक्षिणी वियतनाम से। देखो हम सब मिल जाओ, अब मिल के रहो, तब शासन चलेगा। तब बोले कि क्या करे, कौन सा योजना आप लाए हैं? तो सुनो पहला योजना, बोला कि सुनिए, अरे बोला ना कि फ्रांस के, पहला योजना बोला कुछ। अच्छा योजना लाया कौन है बुआ? उपनिवेश को फिर से खड़ा करेगा ना, अपना व्यापार को फिर से खड़ा करने के लिए बात कर रहा है ना। ये बोला ना कि फ्रांस की औपनिवेशिक योजना है, ये प्लान है, प्लान माने योजना होता है। ये हम एक योजना लाए हैं जेकरा से वियतनाम भी आगे बढ़ेगा और फ्रांस भी आगे बढ़ेगा, हम दोनों को लाभ होगा। मिल जाओ, समझा? अब फिर मिल जाएगा तो फिर पूरी तरह से शासन कर लेगा, है कि नहीं? सुनिए ध्यान से, उन्हें बर्बाद कर ही दिया था रे लड़का। सुनिए, बोला ना कि फ्रांस के जो लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र पर विशाल से जो विशाल साम्राज्य है, उसे अब एक यूनियन बना देते हैं। क्या बना देते हैं? यूनियन, एक संगठन बना दो। एक क्या बना दो? बोला कि वियतनाम के छोड़ा करके फ्रांस में लाओस, वियतनाम और कंबोडिया के क्षेत्र जो फ्रांस का ये शासन चल रहा है, तो उसने एक फ्रांस को क्या बना दिया जाए? एक यूनियन संगठन बनाया जाए। एक यूनियन क्या बनाया जाए? एक यूनियन संगठन बनाया जाए। दूसरा योजना कुछ लाया बुआ, दूसरा योजना लाया कुछ, बोला ना कि लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, नहीं मिल रहा है क्या किताब से? लाओस है, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, कुछ बुआ, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, ये तीनों क्षेत्रों को मिला करके, रे ये तीनों क्षेत्रों को मिला करके, और जहां जितना सेना है ना, उस सारे सेना को एक कर दिया जाए, और उस सैन्य अधिकार जो है वो फ्रांसीसी करेगा। पूरा सेना पर अधिकार कौन करेगा? नहीं है बेटा, पूरा सेना पर अधिकार कौन करेगा? सुनो वियतनाम वासी, देखो सुनो, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, ये कोचिन चीन है ना, कोचिन चीन है, हिंद, पूरा हिंद चीन है, चीनी लोग हैं, उस सब माने हिंद चीन में कौन कौन आता है? तीनों आता है ना, लाओस, वियतनाम और कौन? कंबोडिया। और तीनों क्षेत्र की जो जितना सेना है उस सबको एक कर दो, एक मिला दो, और उस पर नियंत्रण किसका रहेगा? फ्रांसीसी का। हम नियंत्रण करेंगे, सेना है तुम्हारे देश का, नियंत्रण हम करेंगे। ये मेरा क्या है? फ्रांस की औपनिवेशिक योजना है। पहला योजना कुछ बोला कि विशाल से विशाल साम्राज्य को एक यूनियन संगठन में बनाया जाए। दूसरा कुछ बोला बुआ कि जितना सेना है उसको क्या करेंगे हम लोग? एक करके नियंत्रण करके क्या करेंगे? उसको चलाएंगे। और तीसरा कुछ बोला था बुआ, सुनिएगा, तीसरा बोला कुछ कि हिंद चीन को फ्रांसीसी महासंघ, हिंद चीन को कुछ बुआ, फ्रांसीसी महासंघ का एक बहुत बड़ा संस्था बनाया जाएगा। जो हिंद चीन है ना, हिंद चीन, लाओस, वियतनाम और कौन? कंबोडिया। तो लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, ये तीनों क्षेत्र को एक करके मिला करके और उसको बुआ संतुलन करके एक संघ बना दो। एक संघ रहेगा और उसका नियंत्रण हम करें। उसका नियंत्रण कौन करेगा? नियंत्रण माने कि कंट्रोल कौन करेगा? फ्रांसीसी लोग। लाओस, वियतनाम, कंबोडिया एक हो जाओ, और नियंत्रण कंट्रोलर किसके हाथों में दे दो? फ्रांसीसी के हाथों में दे दो, सेना फ्रांसीसी के हाथों में दे दो, ठीक है? और कुछ बड़ा से बड़ा साम्राज्य को एक बना दो। इतने सारे योजना कौन लाया था बुआ? क्या ये योजना एक कुछ आपको लग रहा है कि वियतनाम को विकास होगा इसमें? इस योजना के तहत वियतनाम का विकास होगा कि वियतनाम का विनाश होगा? अब बता बुआ, सेना मेरा, शासन कोई और करेगा, तो सेना को जनने का अगवानी काम करेगा। दूसरा बोला कि हम लोग क्या करेंगे? लाओस, वियतनाम, कंबोडिया को एक कर लो और सबको एक संगठन बनाओ, और उसका बुआ मेन नियंत्रण कौन करेगा? हम करेंगे। बता बुआ, देश मेरा, सब सिस्टम मेरा, और नियम कोई और बनाएगा? क्या वो नियम के तहत चाहेगा कि वो विकास करे वियतनाम, लाओस, कंबोडिया? नहीं ना। तो ऐसा योजना कौन लाया था बुआ? इसी योजना को कौन योजना कहते हैं? फ्रांस की औपनिवेशिक योजना कहते हैं, ठीक है? पहला हम लोग पहले इतना बात को लिखेंगे हम लोग। पहला बात हम लोग कुछ पढ़े आज की क्लास में बुआ, वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप।
वियतनाम में अमेरिकी, उत्तरी वियतनाम पर किसका शासन था बउआ? हो ची मिन शासन तो नहीं है कह सकते हैं, लेकिन लोगों ने उसको क्या बना दिया था, वहां का प्रधान बना दिया था। और उत्तरी अरे सुनिए, और दक्षिणी वियतनाम पर क्या शासन था? अरे बुआ, नियोदिन दियम का शासक था। उत्तरी वियतनाम को मदद करने कौन आ गया था? साम्यवादी देश रूस। और दक्षिणी वियतनाम को कौन बुआ? पूंजीवादी देश अमेरिका। क्या करने आ गया था? मदद करने आ गया था। अब सुनिएगा रे बुआ, लेकिन उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में क्या करवा दिया? क्या करवा दिया? और इस गृहयुद्ध को करवाने के बाद वो इसी नीति को कौन नीति कहा गया? वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप। जब इस नीति और जब लड़ाई लगा ऐसा कि एक बहुत बड़ा रूप ले लिया है, तो इस युद्ध को रोकने के लिए कौन समझौता किया? जेनेवा समझौता। और जेनेवा समझौता में वियतनाम कितने भाग बट गए? एक उत्तरी वियतनाम और दूसरा। और ये समझौता कब किया गया? मई 1954। और इस समझौता में बुआ कौन कौन किसको बांटा गया? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। अगला टॉपिक हम लोग पढ़े बुआ हुआ आंदोलन। क्या पढ़े? हुआ आंदोलन कैसा आंदोलन था? धार्मिक आंदोलन था। और इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? हुइन फुस्सो इसके क्या थे? वो प्रमुख नेता थे। और हुइन फुस्सो बुआ जब बहुत बड़े आंदोलन कर दिए थे, तो इसको दमनकारी नीति के तहत कौन खत्म कर दिया बुआ? नियोजिन दियम। और वह हुआ एक प्रकार का कैसा आंदोलन था? और इस धार्मिक आंदोलन में कौन लोग शामिल थे? बौद्धिस्ट लोग। कौन लोग? और ये आंदोलन उत्तरी वियतनाम में कि दक्षिणी वियतनाम में? इसके बाद में वो जब इतना कुछ हो गया, ऐसा लगा कि अब वियतनाम में मेरा शासन फिर से शुरू हो सकता है, तो फ्रांसीसी लोगों ने क्या लाया? वो एक योजना लाया। और उस योजना का नाम क्या दिया हुआ? फ्रांस की औपनिवेशिक योजना। कोची बोला बाबू कि विशाल से विशाल साम्राज्य को क्या किया जाए? एक करो और उसका एक संगठन बना, इसका नाम दो कुछ हुआ यूनियन। क्या हुआ? मैंने हम फ्रांसीसी और वियतनाम एक है। फ्रांसीसी भी या वियतनाम क्या है हम एक। अच्छा ये बताइए हो सकता है हो फ्रांस कहाँ के वियतनाम कहाँ के? तो कैसे हो सकता है? अरे सुनिए ध्यान से बुआ। दूसरा कुछ बोला कि लाओस वियतनाम कम्बोडिया यानी कि हिंद चीन के क्षेत्रों पर जितना है सबको एक कर लो। एक करके बुआ इस सेना पर अधिकार किसका रहेगा? फ्रांसीसी का कंट्रोलर हम करेंगे। फिर बोला कि हिंद चीन के क्षेत्रों पर सबको एक करके स्वशासन एक संघ बना, और उस संघ का मेन जो है लीडरशिप करने के लिए हमको दे दो। हम नियम बनाएंगे, हम ही शासन करेंगे, और हम पूरा वियतनाम को क्या करेंगे? आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। और इसी नीति को क्या इसी योजना को क्या कहेगा बुआ? फ्रांस की औपनिवेशिक योजना। यहाँ तक में कोई दिक्कत बाबू? इतना बात को लिखवाया जाए।